श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री कालकी दक्षिणेश्वरधाम सरकाशते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है एक विषय है चरित्र निर्माण की साधना। चरित्र निर्माण की साधना जिसको कि ब्रह्मलीन परम सदेश श्री जयदयाल जी गोयनका ने कहा है। श्री मनु जी ने मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए प्रथम 10 बातें बतलाई है। मनु जी ने चरित्र निर्माण के लिए 10 बातें बतलाई हैं। क्या है श्लोक? मनुष्य में है कि धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्धि विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म धर्म लक्षणम। धर्म का लक्षण अर्थात चरित्र निर्माण का ये 10 लक्षण जो है मनु जी ने बतलाया है। तो धृति, पहला धृति है, अर्थात धृति कहते हैं धैर्य को, मतलब भारी कष्ट पड़ने पर भी धैर्य का त्याग न करना, धृति धीर। हाँ, तो क्षमा थी धृति क्षमा। क्षमा माने कोई अपराध कर दे तो उसका बदला लेने की इच्छा न रखकर अपराध को सहन कर लेना। यद्यपि उसमें शक्ति है कि वो बदला ले सकता है, उसको दंड दे सकता है, फिर भी वो सहन कर लेगा, उसको क्षमा कहते हैं। और दम, दमो अस्तेयम, दम माने मन को वश में करके उसे अपने नियंत्रण में रखना। दम मन का नियंत्रण, मन को निग्रह करना। अस्तेयम अर्थात दूसरे के स्वत्व पर चोरी, अर्थात दूसरे के किसी भी चीज़ की चोरी न करना। और शौच, पांचवा अर्थात चोरी न करना। अस्तेय में क्या है? दूसरे के स्वत्व पर चोरी, जोरी, सगी आदि किसी प्रकार से भी अपना अधिकार नहीं जमाना, उसको कब्जे में नहीं लेना, शौच कहते हैं। फिर शौच में इंद्रिय निग्रह, शौच अर्थात सदाचार सद्गुण आदि के द्वारा। शौच माने सदाचार और सद्गुण आदि के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर को सब प्रकार से पवित्र रखना है, शौच है। शौच माने पवित्रता, सदाचार सद्गुण आदि के द्वारा। हाँ, जिसमें क्या है कि मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर को सब प्रकार से पवित्र रखना, वो शौच है। फिर इंद्रिय निग्रह, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को अपने अधीन रखना, इंद्रिय निग्रह, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को अपने अधीन रखना। फिर धी विद्या, धी माने बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना, बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना। सात्विक बुद्धि के लक्षण गीता में भगवान ने बतलाया है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय बंधम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। अर्थात हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निमित्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। और सात्विक ज्ञान के भी लक्षण बताए हैं भगवान ने गीता में कि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्य सात्विकम। तो सात्विक जो है बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सात्विक ज्ञान मतलब जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सारे भूतों में एक अविनाशी परमात्म तत्व को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जानना। तो सात्विक ज्ञान में क्या है कि वह ज्ञान है जिससे मनुष्य पृथक पृथक सारे भूतों में पृथक पृथक जो है वो सब में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है, असंभाव से सब में स्थित हैं। फिर सात्विक दान के भी लक्षण भगवान ने गीता में बतलाए हैं, सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान और सात्विक दान। सात्विक दान माने दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले चपाते चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। सारे दान सात्विक नहीं होते हैं। फिर ये अब ये धी है, धी माने बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना। धी फिर विद्या, विद्या कहते हैं जिससे परमात्मा का यथार्थ अनुभव, ऐसा सात्विक ज्ञान प्राप्त करना जिससे परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो, ऐसा सात्विक ज्ञान प्राप्त करना। फिर सत्य, जो बात जैसे सुनी समझी और देखी गई उसको निष्कपट और विनय भाव से ज्यों की त्यों यथार्थ कहना, उससे नाधिक कहना और न कम। फिर एवं अक्रोध हो, ही विद्या सत्य अक्रोध हो, अक्रोध माने
मन के विपरीत घटना के प्राप्त होने पर उसे ईश्वर का विधान मानकर संतुष्ट रहना, किसी पर क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। फिर महर्षि पतंजल ने मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए जो यम नियमों के नाम से आदेश दिया है वह भी इससे मिलता जुलता है। वे भी इस प्रकार है: अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और नियम क्या है? शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानव चरित्र निर्माण के लिए उत्तम गुण आचरणों को लक्ष्य में रखकर दैवी संपदा के नाम से गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों में इस प्रकार कहा है: अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगे व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्वमत्क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। कहते हैं कि भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का अभ्यास तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरत यथार्थ चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें लिपायमान न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी सद्भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। फिर शुद्ध स्मृति इतिहास पुराणों में मानव चरित्र निर्माण के हेतु जिन आदर्शों का बहुत विस्तार के साथ वर्णन पाया गया है, उन सबको भगवान ने गीता में सार रूप में बतला दिया है। इस प्रकार भाषा, वेश, खान पान और चरित्र, इन चारों के समूह को ही संस्कृत कहते हैं। भाषा, वेश, खान पान और चरित्र। अतः मनुष्य को उपयुक्त भांति संस्कृत के आदर्श, सद्गुण, सदाचारों को अपने जीवन में अच्छी प्रकार उतारना चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य नहीं है, पशु ही है। नीति में बतलाया गया है, चाणक्य नीति में, कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, अर्थात सदाचार नहीं है, न गुण है और न धर्म ही है, वे इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार बने हुए मनुष्य रूप में पशु ही फिर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, नास्तिकता, दुर्गुण, दुराचार, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और शरीर के आराम की इच्छा तथा विषयासक्ति, ये सब मनुष्यता को नष्ट करने वाले हैं। निद्रा और आलस्य के कारण मनुष्य करने योग्य कर्मों का त्याग कर देता है, प्रमाद के कारण न करने योग्य कर्मों को करने लगता है तथा नास्तिकता के कारण मनुष्य ईश्वर, धर्मशास्त्र और परलोक को नहीं मानता, जिससे मनमाना आचरण करने लगता है। दुर्गुण, दुराचार और आसुरी संपदा को धारण करके पथभ्रष्ट हो जाता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा में फंसकर मनुष्य दंभी और पाखंडी बन जाता है तथा शरीर के आराम और भोगों में फंसकर न करने योग्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उपयुक्त इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। श्री राम जय जय।